हम इस वक्त मौजूद हैं बैतूल उर्दन पर, जहां आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये भीड़ दिख रही है, क्राउड दिख रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ निर्माण दिवस जो है 27, 28, 29 जनवरी को जो मनाया जा रहा है, 35 जोड़ों का यहाँ पर रामायणी विवाह किया जा रहा है, उसको लेकर के ये भीड़ जुटी हुई है। ये सतलोक आश्रम बैतूल की तस्वीर देख पा रहे हैं। यहाँ निर्माण जो दिवस मनाया जा रहा है उसको लेकर के जो है यहाँ पर भीड़ जुटी है। यहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, यहाँ सभी वर्ग के लोग पहुंचे हैं। इस भीड़ में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो दृश्य दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो भीड़ का जो दृश्य है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा है, विशाल भंडारा है, देसी घी का भंडारा किया जाता है, उसको लेकर ये भीड़ जुटी हुई है। ये भीड़ के जो नज़ारे हैं, ये दूर दूर से आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो ये भीड़ है। यहाँ पर जो ये भीड़ आई है, यहाँ पर बहन जी नमस्कार, आपसे जानना चाहिए क्या नाम है आपका? रितु दासी। रितु बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर रमेणी होने वाला है, जो संत वाणी में रमेणी बोलते हैं, जो शादी दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। तो यहाँ रमेणी होने वाली है और साथ में दहेज मुक्त विवाह न होने वाला है। 35 जोड़ों का रमेणी विवाह होगा, उसको लेकर के यहाँ पर ये देख पा रहे हैं भीड़ जुटी हुई है। हम अंदर की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो पूरा नज़ारा है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 3 दिवसीय अखंड पाठ किया गया था, यहाँ पर उसका कबीर परमेश्वर जी जो है और यहाँ पर ये निर्माण दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर के ये भीड़ जुटी हुई है। ये माताएं बहनें जो है यहाँ पर कतारबद्ध बैठी हुई हैं, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। हम अंदर की तरफ चलेंगे जहाँ पर ये जनसैलाब उमड़ा है। यहाँ पर जो जनसैलाब जो देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम में उमड़ा है। हम वो लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारी बहनें हैं, पुरुष वर्ग भी यहाँ पहुँचे हैं। ये बहन से हम भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। यहाँ किस लिए आए आप लोग? मेरे भाई की रमेणी है जी, तो इसलिए हम आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पहली बार इतने सारे लोग एक साथ लाखों की संख्या में, और आपके भाई की रमेणी है, इतने सारे बाराती जैसे कहते हैं पहुँचे, ये दृश्य देख करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें कि इतने सारे लोगों का एक साथ आशीर्वाद मिलेगा और दहेज मुक्त रमेणी हो रही है, जिससे कि लड़की वालों को कर्ज नहीं लेना पड़े, और एक ये अच्छी पहल है। इसलिए अच्छी पहल है। क्या कुछ भाई के लिए आप लोग कुछ डांस वगैरह की व्यवस्था करके आए? नहीं, कुछ भी नहीं। गुरुजी का आदेश नहीं है, तो गुरुजी का आदेश का पालन किया जाए। तो यहाँ पर कैसे व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्थाएं सारी अच्छी लगी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये वो नज़ारा है। यहाँ पर जो माताएं बहनें पहुँची हैं इस रमेणी को जो देखने के लिए, ये दृश्य जो देख पा रहे हैं, ये माताएं बहनें हैं, एक कतारबद्ध बैठी हुई हैं। इस रमेणी विवाह में जो है 35 जोड़े जो है आज जो है बंधन में बंधेंगे। उस बंधन को देखने के लिए, उस रमेणी विवाह को देखने के लिए ये जो दृश्य देख पा रहे हैं, ये लोग पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इस रमेणी विवाह में जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो महज 17 मिनटों में जो है रमेणी विवाह जो है उसको संपन्न करते हैं। हम अब अंदर की तरफ का दृश्य दिखाएंगे। यहाँ से जो लोग आए हैं, ये कहीं ना कहीं उनके बहन हैं, भाई हैं और उनके परिवार के लोग पहुँचे हैं। हम अंदर की तरफ चलने की कोशिश करेंगे जहाँ से ये जो रमेणी का दृश्य है उस दृश्य को भी दिखाएंगे। ये देख पा रहे हैं अखंड पाठ के साथ जो है यहाँ जो भोग की बाणी चल रही है, यहाँ पर जो ये बाणी चल रही है, पाठ चल रहा है। ये 3 दिन से अखंड पाठ जो चल रहा है, ये वो दृश्य है। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सानिध्य में जो है अखंड पाठ आयोजित 3 दिन का भंडारा और साथ में रमेणी विवाह, 35 रमेणी विवाह जोड़े यहाँ पर बताए जा रहे हैं, हो रहे हैं। उसको लेकर के यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है। ये देख पा रहे हैं उनकी तैयारियां चल रही हैं, जोड़ों पर तैयारियां चल रही हैं। हम उस वर्ग से भी यहाँ पर पहले पूछेंगे कि अभी होने वाली रमेणी है तो कैसा लग रहा है पहले से? आपके पीछे लाखों लोग बैठे हैं देखने के लिए, क्या लग रहा है, कैसे आपको प्रसन्नता है? जी बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि ये हमारे गुरुजी के सानिध्य में जो 70 मिनट में रमेणी होती है, तो इसी प्रकार से जगत के मतलब भगत के लोग आए हैं, तो लाखों की भीड़ में मतलब लोग हमारे पीछे बैठे हैं। तो वो 17 मिनट की रमेणी हमारे गुरुजी द्वारा कराई जाती है, वो ये दृश्य देखेंगे।
दृश्य देखेंगे। हमारे साथ वो बहन भी हैं जो बात करेंगे उनसे। नमस्कार बहन जी, ससाई क्या नाम है आपका? रेवती दास। बहन जी, कितना दहेज देना पड़ा है आपको? जी बिल्कुल नहीं। आपके माता पिता भी आए हैं, जी क्या लग रहा है आपको? आपके साथ यहाँ पर जो आपके परिवार के आए हैं, ऐसा नहीं कि जो बारात आनी थी आज ढोल धमाके के साथ, लेकिन ऐसे ही आ गए? नहीं, कैसे प्रेरणा हुई आपको? बहुत अच्छी। प्रसन्नता भी है और साथ में उत्सुकता भी है, क्योंकि ये विवाह जो है ऐसे अनोखा विवाह है। जाहिर सी बात है, इस विवाह में 17 मिनट में यहाँ पर जो रमेड़ी होगी उसको लेकर के यहाँ पर जो बैठे हैं, जोड़े बैठे हैं, नए नए चेहरे हैं और नई नई बातें हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? केशव दास। केशव दास जी, कहाँ से हैं आप? मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट सागर से। सागर से हैं। क्या करते हैं आप? मैं एक फार्मर हूँ जी, और अभी फिलहाल पढ़ाई चल रही है, इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। आप फार्मर हैं और ऐसा नहीं लगता कि आपको अच्छे कहीं मतलब ढोल धमाके के साथ बारात लेके जाते, या फिर आपके दोस्त भाइयों के साथ झूमते हुए बढ़िया जाने की इच्छा नहीं होती है? नहीं जी, मैं बचपन से ही गुरुजी की शरण में रहा हूँ, और गुरुजी का ज्ञान ऐसा हो रखा है जी कि उन्होंने हमें समझाया है कि ये फालतू का ढोंग ड्रामा ये सब बकवास हो रखी है, इसमें कोई फालतू का फिजूल खर्चा ही होता है जी। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके पीछे लाखों की संख्या में लोग हैं जो आपको देखने के लिए आए हैं, रमेड़ी देखने के लिए आए हैं। उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार यहाँ आएँ, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें, और ये जो विवाह होता है, रमेणी होती है गुरुजी के द्वारा, इसको देखें समझें, और जो भी समाज में कुरीतियाँ फैली हैं, दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे होता है, और भी सारी कुरीतियों को ये गुरुजी हमारे ज्ञान के द्वारा बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। आप समझें और आप भी इसमें गुरुजी का नाम दीक्षा लें। सभ्य भाव से यहाँ पर लोग बैठे हैं, किसी शोर शराबे का नहीं, ना ही किसी चीज का यहाँ पर ढोल धमाके का नज़ारा दिख रहा है। यहाँ महज 17 मिनट में जो है इनकी जो गुरु वाणी के साथ यहाँ पर जो है इनके गुरु जो हैं उनको साक्षी मानते हुए, गुरु को साक्षी मानते हुए जो 17 मिनट में गुरु वाणी के साथ यहाँ 35 जोड़े जो है यहाँ रमेड़ी विवाह के साथ ये जो बंधनों में बंधने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये पीछे जो है गुरु वाणी चल रही है, उसको लेकर के यहाँ पर 35 जोड़े जो हैं आज इस रमेड़ी के जोड़े जो हैं बंधने जा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो ये है दृश्य, ये है जो दृश्य है, ये देखिए, ये 35 जोड़े हैं। ये है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 35 जोड़ों का रमेणी विवाह है। ये है, ये गुरु वाणी संपन्न हुई, ये है गुरु भाव, ये है इनके गुरु के यहाँ पर बताए हुए आचरण। ये है जो है दंडवत प्रणाम करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उनके परमात्मा तुल्य जो माने जाते हैं, उनको यहाँ पर उनको प्रणाम करते हुए ये वो दृश्य है। यहाँ देख पा रहे हैं एक साथ लाखों की संख्या में जो है लोग इनको देखने के लिए पहुँचे हैं। ये जो है इन जोड़ों का यहाँ पे विवाह जो संपन्न किया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश दास नाम। कहाँ से हैं जी आप? मैं चूरू राजस्थान से। राजस्थान से, और यहाँ इतने दूर सतलोक आश्रम बैतूल पहुँचे? हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं आश्रम में सेवादार हूँ। सेवादार हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे ये कैसे प्रेरणा हुई, और आप लोग ये इतने कैसी शादी रचाएं आप लोग? ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से रचाई है। ये जिन्ने की राह पुस्तक पढ़ के हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, और उनसे प्रभावित होकर हमने ये दहेज मुक्त शादी करने का निर्णय लिया जी। आपके दोस्त भाइयों का क्या कहना है कि ये क्या कर रहे हो यार, कुछ बाद में पंगे तो नहीं करेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे ठीक है, अच्छा है। बाद में पार्टी वगैरह होगी? नहीं, पार्टी वगैरह कुछ नहीं होगी। 1 रुपये का दहेज का न लेना न देना, और बिना खर्चे की ये सिंपल शादी है। क्या आपको हल्दी वगैरह लगाई नहीं गई? नहीं लगाई। क्यों बहन जी? हमारे गुरुजी ऐसे आदेश नहीं देते। नमस्कार बहन जी, साहिब जी। क्या नाम है आपका? निकिता दास। कहाँ से हैं आप? जबलपुर से। जबलपुर से। क्या यहाँ पर आपके परिवार के लोग भी आए हैं? हाँ जी, परिवार वाले भी आए। कैसे प्रेरणा हुई आपको? हमने मतलब गुरुजी का ज्ञान सुना था, तो हमें मतलब अच्छा लगा, शास्त्रों के अनुसार लगा, तो हमने नाम दीक्षा ली, और मतलब प्रेरणादायक है। अभी तो मना कर रहे हैं, बाद में दहेज ले लोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। मतलब यहाँ कह रहे हैं नहीं, वहाँ जा करके कि नहीं भैया हमें तो दहेज चाहिए?
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। मैंने बताया आपको कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बचपन से ही सुन रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा आगे चल के जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? स्वाति यादव। स्वाति बहन जी, आप यहाँ पहले आए हैं कि इसके पहले आ चुके हैं? बहुत बार आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मेरी बहन की रमेणी है, यहाँ से अभी दहेज मुक्त रमेणी हो रही है जी। बिना दहेज लिए दिए, बहुत अच्छे से रमेणी हो रही है। अंदर से कैसा फील करते हैं? एक पिता को जो है दहेज नहीं देना पड़ेगा और उस माँ को दहेज नहीं देना पड़ेगा और कोई कर्ज नहीं करना पड़ेगा, ऐसे में आपको क्या लगता है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा को कोई कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और जो भी मतलब जो परिवार है जो खुद नहीं कर सकते कुछ, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो भी अगर ऐसा करेंगे तो उनको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, सही से उनका हो जाएगा। और उनकी लड़कियों को मतलब ऐसे जैसे प्रताड़ित करते हैं दहेज पैसे और भी जला दिया जाता है, मारते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं, सब अच्छे से होता है। इस बहन का कहना है पापा को कर्ज लेना नहीं पड़ेगा और माँ को जो है उस कर्ज का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या नाम है बहन जी आपका? प्रिया बहन जी, कहाँ से आए हैं आप? हम इंदौर से। इंदौर से आए हैं। हाँ बहन जी, आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आई हूँ मैं। यहाँ का नज़ारा देख के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। हाँ। अभी बहन ने बताया कि पापा को कर्ज लेना नहीं पड़ेगा और उस कर्ज के तले दबना नहीं पड़ेगा। आपका क्या मानना है? महज यहाँ 17 मिनटों में रमेणी होने वाली है। मेरा मानना ये है कि चलो छोरी वाले उनको दहेज नहीं देंगे, यहाँ से चलेगा, पर एक बार छोरे वालों उनसे भी तो पूछो कि उनको दहेज नहीं मिल रहा तो उनको कैसा लग रहा, क्योंकि उनके भी तो कुछ विचार होंगे ना। छोरी वाले उनसे तो पूछ रहे हैं आप। वहाँ पर देख करके आए, उन्होंने बोला बहुत अच्छे विचार है, हम आगे से दहेज नहीं लेंगे। तो छोरे की माँ ये बेटी, एक बार आप उनसे पूछो कि उनका क्या विचार है। हमारे तरफ से तो अच्छा है कि छोरी उनको दहेज नहीं जाएगा, अगर दहेज भी देते हैं तो कम देंगे, तो छोरियों को जला देते हैं, ये ऐसा कुछ कर देते, इससे तो अच्छा दहेज। यहाँ पर तो देखने मिल रहा है यहाँ दहेज ना लिया जाता ना दिया जाता है। यहाँ के बारे में क्या कहना है? यहाँ के बारे में तो अच्छा है, दहेज दिया भी नहीं जाता ना लिया भी नहीं जाता, यहाँ की प्रथा अच्छी है। दर्शकों, अभी आपने सुना यहाँ पर जो बहन बता रही थी कि जो बेटी है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन क्या बेटे वाले जो हैं वर पक्ष और वधू पक्ष जो है, तो वर पक्ष वाले क्या दहेज लेना बंद करेंगे या उनको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए दहेज? उनके भी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमने देखा यहाँ पर बहन बोल रही थी कि यह जो है लड़की वाले तो मान जाते हैं लेकिन लड़के वाले दहेज के लिए नहीं मानते। क्या वाकई में नहीं लेना चाहिए दहेज? कुछ नहीं लेवा था, जा कुछ नहीं लेने, लड़की चाहिए हमको, तो लड़की चाहिए। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, इन्होंने भी माना कि नहीं दहेज नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और भी बहनें हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? रानी मेहरा। कहाँ से आए हैं आप? दुराहा श्यामपुर से। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ तो दहेज लिया नहीं जाता ना दिया जाता, ये सुन करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी सी हो रही है अपने आप में। खुशी हो रही है। हाँ। तो आपके परिवार में भी हैं बच्चे? हाँ, एक है ना हमारा बच्चा है इसी में। तो दहेज लेंगे अब? नहीं, हमारा एक लड़का, हम दहेज नहीं लेंगे। लेकिन तो दर्शकों देख रहे हैं, लोगों की राय है कि दहेज नहीं लेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ हम देख पा रहे हैं मैं 17 मिनटों में यहाँ ऐसा बताया जाए शादी, ये अचंभों वाली बात लग रही है, क्या वाकई में सच्चाई यही है? कैसा सर? फिर से एक बार। अभी हमने देखा ऐसा लोग कह रहे हैं कि यहाँ 17 मिनटों में विवाह संपन्न हो गया, वाकई में ये कैसे संभव हो रहा है? सर ये हमारे गुरु महाराज की गुरुवाणी द्वारा 17 मिनट में विवाह संपन्न होता है। उसके अंदर 33 कोटि देवी देवता यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं और इन बच्चों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो है कार्य जो है समाज सुधार में बहुत सारे जो हम देख पा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे बेटी बचाओ हो या सफाई अभियान हो, बहुत सारे ऐसे कार्य जो देखे जाते हैं। ये कैसे आप लोगों को कैसे भाव कैसे मिलते हैं? सर देखिए, ये तो हमारे गुरुजी के जो शिक्षा है उसके आधार पर गुरुजी के आदेश से ही होता है। जो भी होता है गुरुजी के आदेश हुए। जैसे कि आपको पता होगा, अभी हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में बाढ़ आई थी, कई मकान पानी से ढह गए, पानी 4-4, 5-5 फीट खेतों में भरा गया, किसान आत्महत्या करने को आतुर थे। और हमारे गुरुजी ने जैसे ही पता चला कि ऐसा हो गया तो गुरुजी ने तुरंत आदेश दिया कि प्रत्येक गांव के अंदर, और उनको परमानेंट सामान दिया गया। कई अरबों खरब रुपए के पाइप बांटे गए, मोटरें बांटी गई और उसके साथ में राहत सामग्री कंटिन्यू अभी तक जा रही है लगातार। और उसके बाद में जितने भी मकान ढहे थे उनका नया मकान बना के दे रहे हो। और ये हरियाणा, पंजाब, गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेवा चल रही है। जो भी गरीब है, अनाथ है, अता है,
तो हमारे गुरुजी का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो हमारे गुरुजी जो कि हर गरीब को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, उनको राशन पानी राहत सामग्री हर महीने की महीने दे रहे हैं। महीने क्या बल्कि अगर 15 दिन में खत्म हो जाता है तो 15 दिन में सेवादार के पास फोन आता है और वो तुरंत जाके वहाँ देते कपड़े लत्ते। जो कोई बड़ी गंभीर बीमारियां है, मतलब जितनी भी बीमारियां है, अगर वो कोई बीमारी है वो इलाज कराने में असमर्थ है तो उसका इलाज भी करा के दे रहे हैं। चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, जहाँ भी जैसी व्यवस्था है वहाँ पर इलाज करवाते हैं। और साथ में ही मतलब राशन सामग्री में जैसे सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, कपड़े, पलंग, चारपाई जो मांगते हैं, गर्म कपड़े, अपने पहनने के कपड़े जो भी मांगते हैं, सारा हमारे गुरुजी प्रवाह करा रहे हैं। हमने एक चीज और देखा यहाँ पर, ये जो विवाह संपन्न हुए, ये कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है? सर 35 जोड़ों का रमणी द्वारा विवाह संपन्न हुआ है आज गुरुजी की दया से। ये मतलब मेरे ख्याल से बैतूल आश्रम के अंदर ये 3 साल हो गए जो समागम हो रहे हैं। इन 3 सालों में मतलब अभी तक कम से कम कई हजार रमणी द्वारा विवाह हो चुका है। क्या कारण है कि जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है? हमने पिछली बार कवरेज के दौरान देखा था कि काफी संख्या में लोग आए थे, इस बार और जबरदस्त भीड़ बढ़ रही है, ये क्या कारण है? सर देखिए, ये ज्ञान है, क्योंकि अन्य नकली संत जो है वो सिर्फ कथा कहानी बता रहे हैं, कुछ भी उनके पास नहीं है, उनका परमात्मा का प भी नहीं है। और हमारे गुरुजी शास्त्रों में अन्य जितने भी धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों में शास्त्र जितने भी है, पुराण है, उसमें निचोड़ बता रहे कि परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कैसा है और परमात्मा कैसे मिलेगा, हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी मतलब किस भक्ति से भी, क्योंकि परमात्मा कभी सुख देता है, दुख नहीं देता है। आखिर सब लोग इतने आपने देखा होगा, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, फिर भी वो देखो कई कुछ मतलब कोई भगदड़ मची कि वहाँ कुछ लोग मारे जाते हैं। यहाँ आप देखो कम से कम 8 से 10 लाख की जनसंख्या है, अभी भगत लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पर, जगत और भगत। आज देखो यहाँ पर किसी तरह भगदड़ दिख रही होगी, शांति पूर्वक सारा काम कर रहा है। परमात्मा की यही पहचान होती है कि हर जगह शांति रहती है, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती है, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती। ये है शांति का प्रतीक है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो है महज 17 मिनटों में यहाँ पर रमेड़ी विवाह जो संपन्न उनके जो गुरुवाणी के साथ हुआ है, उसको देखने के लिए जो जन सैलाब उमड़ा है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे ये क्राउड दिखाए ऊपर का, जिन्होंने ऐसे बताया कि ये देख पा रहे हैं लाखों की संख्या में ये लोग पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं इस गुरुवाणी के साथ यहाँ पर आज वो जोड़े हैं, जो 35 जोड़े जो बंधनों में बंधे, विवाह बंधनों में बंधे हैं, उसको जानने के लिए यहाँ लोग जो ये दृश्य को देखने के लिए पहुंचे हैं। सर आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जो दृश्य देख पा रहे हैं, काफी लोग आए हैं यहाँ पर, हम एक चीज देखते हैं कहीं भी विवाह होते हैं गाजे वाजे के साथ लेके आते हैं, लेकिन इतने सारे जोड़े हैं, किसी पे ये नहीं देखा गया कि कोई दहेज ले रहा हो या गाजे वाजे के साथ आ रहा हो। ये ऐसे कैसे? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का प्रभाव है, जो समाज में इतनी जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं। हम देखते हैं कि जो सामाजिक रीति रिवाज से जो विवाह होते हैं उसमें हल्दी मेहंदी की रस्म निभाई जाती है, डीजे लगाए जाते हैं और बहुत सारे ताम झाम जो है दिखावा किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जब आदि शक्ति माता शेरावाली अपने तीनों बच्चों की जब विवाह किया तो केवल वचन शक्ति से विवाह किया है, और शास्त्र के अनुकूल संत रामपाल जी महाराज बहुत ही सादगी ढंग से जो है अपने बच्चों का विवाह मात्र 17 मिनट में संपन्न करवाते हैं। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का ही प्रभाव है। ये बात करें ज्ञान का प्रभाव है, और बात करें यहाँ के उनके गुरु के यहाँ के बच्चों का प्रभाव है, या बात करें यहाँ के उनके लोगों के यहाँ पर जो स्वभाव का प्रभाव है, ये बहुत अच्छी यहाँ पर वानगी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल, मध्य प्रदेश, बैतूल उर्दन से।